आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने आज अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना का कांग्रेस में विलय कर खुद भी कांग्रेस में शामिल हो गई है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा। एक समय वाईएस शर्मिला अपने भाई जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए कांग्रेस से लड़ पड़ी थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ना मूल्य शीघ्र घोषित कर गन्ने का मूल्य 415 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक करने की मांग की है। उन्होंने उक्त मुद्दे पर 9 जनवरी को लक्सर के बालावाली चौक से एसडीएम कोर्ट तक किसान सम्मान पद यात्रा करने का भी ऐलान किया है और कहा है कि यदि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो उनका अगला पड़ाव लिब्बरहेड़ी होगा, जहां वे धरना कर उपवास भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने 10 लाख रुपए के इनामी हिजबुल के कमांडर आतंकवादी जावेद मट्टू को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उसने जम्मू कश्मीर में कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। एनआईए को भी इस आतंकी की तलाश थी। उसके द्वारा की गई वारदातों में 5 पुलिसकर्मियों की हत्या व दर्जनों पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी उस हादसे में संलिप्तता बताई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिसे मील का पत्थर कहा जा सके। भाजपा सिर्फ कांग्रेस द्वारा चलाई गई योजनाओं का नाम बदलकर अपना काम चलाती रही है। उन्होंने 2024 के चुनाव के तैयारी के साथ ही आपसी मतभेद भुलाकर व आंतरिक मुद्दे मीडिया के सामने न उठाने की भी बात कही। उत्तराखंड जहां एक तरफ भारी शीतलहर के चलते बर्फ की चादर से ढका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नवंबर से अभी तक मात्र 2 माह में 1000 से अधिक पहाड़ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 100 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग की घटनाएं गर्मियों में ज्यादा होती हैं। स्कूली बच्चों के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड सरकार बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय में अधिकारियों के साथ बैठक में उक्त निर्देश दिए हैं। स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति प्रधानमंत्री की स्वतंत्र सेनानियों के सपने का भारत बनाने की सोच को चरितार्थ करने के लिए 3 फरवरी को दिल्ली में 3000 पदाधिकारियों का एक सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को आमंत्रित किया जा रहा है। यह जानकारी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र रघुवंशी ने दी है। ब्रह्मा कुमारी चीफ रही दादी जानकी ने एक बार लंदन में रहते हुए ब्रह्मा बाबा के साथ किए प्रवास के अनुभव साझा किए व स्वयं को आत्म समझने के अभ्यास के सुखद अनुभव भी सुनाए। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। तो अंदर भावना थी, हो सकता है मैं बाबा के पास एक रात जाकर रहूं। तभी कोई नहीं बाबा के पास रहता था, बाबा के टाइम में। तो बाबा हमारे पास आया था बेबी भवन में, संकल्प से था हो सकता है। तो बाबा हाथ से पकड़ के कहता है, बच्ची कार में बैठ जाना। कार में बैठ गई। इतना समझो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। ये वो भी हमारे पास एक ये हमारे पुराने चंद्रदास भाई है, रतन दादी जानती कि कनी बहन थी, बड़ी अच्छी थी। उसका हमारे में आपस में आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ, आपस में बैठ करके बगीचे में बैठ करके आपस में रोरियान करते थे। हम दोनों वो रोरियान कर रहे थे। बाबा जिस करी आया देखा तो खुशी हुई। तो बाबा के पास रात को रही।
तो ये अंदर बाबा की रूम है, ये बाहर में बाबा की दूसरी रूम में थी वहाँ। इसलिए लंदन में हमने बाबा भवन नाम रखा है। जो बंगला ऐसा है, बगीचा, वो सागर नहीं है परंतु स्टाइल वो है। तो सारा टाइम ये चलता था, खुशी बहुत। मैं बाबा भवन में हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ हूँ।